Let's welcome all of you to all the proud BCL members and all the chief guests that we are very proud to celebrate our third BCL anniversary today in presence of all. Let's have a big clap. ये दिन इतनी आसानी से नहीं आता है, इसके पीछे कड़ी मेहनत, कड़ी शिद्दत कई लोगों की और पूरे परिवार की लगी है। और हम और उमा शंकर जी बहुत ही खुदकिस्मत हैं कि हमारे साथ इतना अच्छा और इतना बड़ा परिवार जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा दीप्ति जी आपने कि किसी भी बिजनेस प्लेटफॉर्म की एक बैकबोन होती है, एक मंत्रा होता है और पिलर्स होते हैं। यस, हमारे BCL में भी देयर आर पिलर्स, देयर आर मंत्रास एंड देयर आर बैकबोन, और हम उसे कहते हैं हमारे 7 पिलर्स। और आज उसी 7 पिलर्स पे डिस्कशन करने के लिए, मंत्रा पे डिस्कस करने के लिए आई एम फीलिंग प्राउड दैट हम अपने कुछ ऑनरेबल और रिस्पेक्टेड BCL मेंबर्स को इस कॉन्क्लेव्स और व्यू शेयर करने के लिए हम स्टेज पे बुलाएंगे। तो मैं एक एक करके नाम ले रहा हूं और किस टॉपिक पे हम उनसे डिस्कस करेंगे, उनके व्यू शेयर करेंगे। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग आके अपनी जगह लेते जाएं। बिल्डिंग कनेक्शंस हमारे 7 पिलर्स का पहला पॉइंट है, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा रिस्पेक्टेड संतोष तिवारी जी को। जोरदार तालियां। जनरेट लीड्स, ये हमारा सेकंड पॉइंट है फॉर डिस्कशन। इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर विष्णु शुक्ला जी को। जोरदार तालियां। थर्ड पिलर इज मेंटेन कनेक्शंस। इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा साची जी को प्लीज़। तालियों की गूंज थोड़ी और तेज हो जाए तो जो लोग आ रहे हैं रास्ते में हैं उन तक भी पहुंच जाए। स्टे अपडेटेड, स्टे अपडेटेड मतलब हर समय अपडेट। और हमने इसके लिए सबसे सही चुना है, वो है श्री रविशंकर सर, क्योंकि इनसे ज़्यादा अपडेट तो मैं भी नहीं रह सकता हूँ। वेलकम सर। अप्रोचिंग अदर्स, इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्री चंद्रशेखर जी को। फोकस ऑन, लोग कहते हैं ना फोकस हटा तो रिजल्ट हटा, तो इसके लिए हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर पूर्णिमा मैम को। बी ए गिवर, बिना दिए कुछ मिला नहीं है। बचपन से हमने यही सीखा है, तुम एक हाथ से दोगे, भगवान तुम्हें 10 हाथ से वापस करेगा। और इसके लिए भी राइट पर्सन को हमने चुना है, डॉक्टर दीप्ति प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई विल वेलकम ऑल ऑफ यू। एंड अब हमारे जैसे 7 पिलर्स हैं, 7 मंत्रास हैं हमारे BCL में, जो हमारी बैकबोन है हमारी टीम और उसके सक्सेस के लिए। तो मैं पहले स्टार्ट करूंगा संतोष जी से। बिल्ड कनेक्शन, सर एक नेटवर्क प्लेटफॉर्म में बिल्ड कनेक्शंस क्या माने रखता है? ओके, तो ये चीज़ बताने से पहले कनेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि किसी भी बिजनेस में सबसे कीमती चीज़ क्या है? तो हम सबके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें आती होंगी, आपके दिमाग में कुछ बातें आएंगी, पैसा, प्रोडक्ट, स्ट्रेटजी। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असली चीज़ पैसा, प्रोडक्ट या स्ट्रेटजी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बिजनेस में क्या है? लोग, पीपल, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना लोगों के नहीं हो सकता है, और उनसे बना रिश्ता। अगर इसको करने में हम सफल हो गए तो हम बिजनेस में आसानी से सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बस मेरा इस पे एक सवाल और है जी। कनेक्शन बनाने में तो सर आपका चारों तरफ नाम है जी, बहुत लोग आपसे मिले भी नहीं है लेकिन आपका नाम उन तक पहुंचा है जी। क्या ये बिल्ड कनेक्शंस हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है? यस, बहुत लॉन्ग टर्म, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर इंटीग्रिटी हो। इंटीग्रिटी एक बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा शब्द है, जिसके अंदर इंटीग्रिटी है और जो इंसान दूसरों के बारे में अच्छा सोच सकता है तो उसके बारे में अपने आप लोगों को पता चल जाता है और लॉन्ग रन में उसका बेनिफिट सर मिलता ही मिलता है। लोग आपके पास पलट के आते हैं।
बिल्कुल सही कहा सर, और वेरी मच थैंक यू आपके व्यूज़ और शेयर्स के लिए। कुछ और वैल्यू एडिशन अगर आप करना चाहें। यस, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कनेक्शन बिल्डिंग एक बहुत पावरफुल वर्ड है, और इसको एलाबरेट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पर इतना समझना ज़रूरी है कि आप एक गिवर्स बनिए। सबसे पहले खुद के बारे में कम सोचिए, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए और दिल से सोचिए। कई बार आप देखिए कि कुछ लोग आपके बड़े अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर आपसे बातचीत करके आपको कुछ ऐसा लग जाता है कि ये आपसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। हंटर। हाँ, हंटर्स। तो ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं होना चाहिए। हमेशा आप जब भी किसी से कनेक्शन बिल्ड करिए, आप ये सोचिए कि उसको आप क्या दे सकते हैं, आपसे उसका क्या भला हो सकता है, अनकंडीशनल। मे भी आपको तुरंत उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जब वक्त आएगा और आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज की जब ज़रूरत होगी तो लोग आपको याद करेंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, लोग आपको खरीदते हैं। क्योंकि आप किसी भी बिजनेस में हैं, आप देखेंगे उस बिजनेस में कोई एक इंसान होगा जो बहुत टॉप पे होगा, तो प्रोडक्ट वो इंसान भी वही बेच रहा है या सर्विस वही बेच रहा है जो एक नॉर्मल इंसान बेच रहा है। पर एक इंसान टॉप पे क्यों है? क्योंकि उसको एक ही चीज़ आती है, वो है पीपुल स्किल, कनेक्शन बिल्डिंग, भरोसा जीतना लोगों का। और अगर आपने लोगों का भरोसा जीत लिया तो आप जो कहेंगे लोग करने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया सर, और बिल्कुल क्लियर कर दिया। एक जोरदार तालियां संतोष सर के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हम आएंगे विष्णु सर के पास। आफ्टरनून गेस्ट। जनरेट लीड्स, ये हमारा सर सेकंड मंत्रा है, और आपके रिच एक्सपीरियंस के हम व्यूज चाहते हैं इस पे। बिल्कुल, थैंक यू अमित जी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू टू द एलीट गैदरिंग. You've come over here and I've been given this opportunity to present my views. I would like to initiate my talk with a very small quote from the Rig Veda. It is Sangach Dhvam Savat Dhvam Samba Manasi Jantam, अर्थात साथ चलें, साथ बोलें और एक दूसरे के विचारों को जानें. ये लिखा ऋग्वेद में है, मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है. सो व्हाट्सएप से ही पढ़ के अभी भी बोला है वैसे, बाय द वे. सो बेसिकली इन ऑर्डर टू जनरेट लीड्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दूसरों के साथ कनेक्ट करें. हमारे यहाँ पे इनफैक्ट हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जिसे हम BCL परिवार कहते हैं. तो पहले जो है वो नेटवर्किंग तो बाद में आएगी, पहले परिवार का हिस्सा बनना सीखना पड़ेगा. जनरेट हम ट्रस्ट करेंगे, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक लीड जनरेट नहीं होगी. तो पहले हमें जब भी किसी से मिलने जाना है, जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, तो पहले कुछ इंटरेक्शंस में हम जैसे किसी के पास जाते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है, कुछ लोग मेरे पास भी आते हैं, शायद मैं भी किसी के पास गया हूँ तो ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट किया हो. बट क्या होता है कि जब आप टेबल के इस तरफ बैठे होते हैं तो समझ में थोड़ा ज़्यादा आता है. तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई मैं किसी के पास गया हूँ तो मैं उनको बताऊँ मैं क्या करता हूँ. मैं जो करता हूँ वो तो ऑब्वियसली मैं बताऊँगा ही, बट उससे पहले ज़रूरी है कि मैं समझूँ कि वो क्या करते हैं और वो जो बिज़नेस कर रहे हैं उनकी इंडिविजुअली मैं क्या मदद कर सकता हूँ. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन आस्किंग फॉर अ फेवर, पहले हमें ये देखना है कि हम उस आदमी की मदद या उस लेडी की मदद कैसे खुद कर सकते हैं. बहुत सही सर आपने अभी तक बताया. इसी पे मेरा एक अगला क्वेश्चन आपसे है. बिजनेस नेटवर्क में लीड्स तो हमेशा मिल जाती है अगर आप ट्रस्टवर्दी हैं, गिवर एटीट्यूड है और आपका कनेक्शन अच्छा हो रहा है, जैसे संतोष सर ने भी बताया. हाउ टू हैंडल दोज लीड्स, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि जब आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म से लीड्स मिलती है, व्हाट आर दी 3 बेसिक मंत्रा टू हैंडल दोज लीड्स. सर देखिए, अगर मैं बात करूं तो अगर हमें कोई भी लीड मिली है तो ऑब्वियसली वो जेन्यून लीड होती है, क्योंकि हम कोई टेली मार्केटिंग कंपनी तो है नहीं, हम तो एक परिवार हैं. तो हमें जो भी लीड मिली है उसमें जो भी वो पर्सन है वो जेन्यून है, और अगर उसकी जेन्यून नीड है तो हमें पहले उसके पास जाना है, उसकी सिचुएशन को एनालाइज करना है, उसके बाद जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो उसे ऑफर करना है, और अपने जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली रखने हैं. बिकॉज BCL कोई ग्रीवांस रिड्रेसल सेल नहीं है. BCL एक परिवार है, हम एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, हम चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस को ग्रो किया जाए. थैंक यू सर, एक जोरदार तालियां विष्णु सर के लिए. थैंक यू. अब हम आएंगे साची मैम पे. मेंटेन कनेक्शंस, मैम ये आपका पॉइंट है, और
आपसे बेटर ये हमें और इस प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं बता सकता है। इतने पॉजिटिव कनेक्शंस डे वन से जैसे आपके सबके साथ हैं वैसे ही हमेशा रहे हैं। तो प्लीज़ हमें थोड़ा सा इस पे अपने व्यूज़ शेयर करिए। हेलो एवरीवन, जैसे कि अभी संतोष सर ने बोला कि कनेक्शंस क्रिएट करना कितना इम्पॉर्टेंट है, तो आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि जब भी हम बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस एक मैराथन की रेस के जैसे है। इसके रास्ते में हमने कनेक्शंस बना लिए, लेकिन उन कनेक्शंस को बनाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आई फील कि हम कनेक्शंस तभी बना के रख सकते हैं जब हम अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से रेगुलर फीडबैक्स लें कि हमने जिसको अपनी सर्विस रेंडर करी है, प्रोडक्ट सेल करा है, वो हमारी सर्विस सेटिस्फाई है कि नहीं है। आई थिंक ये एक बहुत एड ऑन है। भले ही हमारा एक फीडबैक लेना कि हमारा प्रोडक्ट ठीक था, सर्विस ठीक थी कि नहीं थी। इससे होता क्या है कि आज ही अगर हमको फीडबैक मिल गया तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ते कि नेक्स्ट टाइम फिर से वो गलती ना हो। तो आई फील कनेक्शंस मेंटेन रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है साची जी, डू यू रियली थिंक कि कनेक्शंस कैन गिव यू कनेक्ट समथिंग बिग? यस, ऑफ कोर्स, कनेक्शंस के थ्रू ही हमें बड़े बिजनेसेस, बड़े लीड्स मिलते हैं। एंड कनेक्शंस ही हैं जो आगे जाकर के बिजनेस को ग्रो करने में भी हेल्प करती है। मीन्स हमें नहीं मालूम चलता कौन से कनेक्शन से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। बिल्कुल, थैंक यू साची जी, एक जोरदार तालियां। अब हम आते हैं रवि सर के पास। स्टे अपडेटेड सर, ये हमारा जो मंत्रा है, इसके लिए आपसे बेटर हमें अपडेट कोई नहीं कर सकता। और प्लीज़ हमें थोड़ा सा अपने व्यू शेयर करिए। थैंक यू अमित जी। BCL की इस लाइफ चेंजिंग जर्नी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और खुद इसका मेंबर होने पर प्राउड फील करता हूं। बट थोड़ा सा कहीं मिसमैच है जिससे मैं थोड़ा सा अंदर से डरा हुआ हूं। स्टे अपडेटेड जैसे एकदम अप टू डेट विषय पर बोलने के लिए एक ओल्ड फैशन कुर्ता पैजामा पहनने वाला, जटाजूटधारी, तिलक लगाने वाले आदमी को आपने बुला लिया है। कोशिश करता हूं मैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि सब लोग अपडेटेड हैं, तो थोड़ा सा आप सहयोग कीजिएगा क्योंकि मेरा भी हौसला बना रहेगा। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग? यस और नो? सभी लोग पढ़ते हैं। एकदम खबरों से अपने को अपडेट रखते हैं, सोशल मीडिया पर अपडेट रखते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, व्हाट नॉट, एकदम लेटेस्ट गैजेट इस्तेमाल करते हैं। किसी के पास वो नंबर वाला फोन तो नहीं है, सभी किसी के पास लेटेस्ट गैजेट होंगे, लेटेस्ट घड़ियां और खाने पीने में जो लेटेस्ट चीजें आती हैं। तो यू आर ऑलरेडी अपडेटेड। यस और नो? बोलिए भाई, अपडेटेड हैं। बट फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, यू आर नॉट अपडेटेड। ये अपडेट नहीं है, ये फेसलिफ्ट है। कैसे? चलिए बताता हूं। एक नोकिया फोन आता था, कभी याद है आपको? 5110। अगर जेब में होता था तो प्राउड फील होता था। उसके बाद 3510, 3410, 3510, 3610 लगता था अपडेटेड है। और अगर 7610 जेब में है तो फिर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यस और नो? बट कहां है वो नोकिया? नहीं है, मार्केट में है बट हमारी निगाहों में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया था। तो ये जो हम लोग हाउसिंग अपडेट करते रहते हैं, फेसलिफ्ट करते रहते हैं, दैट इज नॉट अपडेशन। अगर आप आज भी वही कर रहे हैं, वैसा ही सोच रहे हैं जैसा अपने 20s 30s में करते थे, तो आपने जीवन को जिया नहीं है। आप वहीं खड़े हैं, केवल वक्त आगे निकल गया है। तो सवाल उठता है कि इसको अपडेशन को कहते क्या है, अपडेशन है क्या? इट्स ए माइंडसेट, इट्स ए ग्रोथ माइंडसेट, जहां आप अपने को 4 तरीके, मैं बता रहा हूं, 4 तरीकों पर अपने को परीक्षण करके देखिए। पहली चीज है ऑडिट। अपनी ऑडिट कीजिए। क्या मैं आज नया कर रहा हूं या पुराने पैटर्न पर सोच रहा हूं, पुराना पैटर्न दोहरा रहा हूं? क्या आज भी मुझे गुस्सा आता है? क्या आज भी मैं लोगों से वही रेस्पॉन्ड करता हूं जो आज के 20 साल पहले करता था?
मेरी हेल्थ कैसी है, मेरा कैरियर कैसा है, मेरा माइंडसेट कैसा है और मैंने नया क्या सीखा। अगर इन बिंदुओं पर आप अपनी ऑडिट करें तो आपको पता चलेगा कि आप अपडेटेड हैं या नहीं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से हमें 4 पैरामीटर पे बताए हैं और उम्मीद है कि हम इन 4 पैरामीटर पे अपने ऊपर काम भी करेंगे। एक जोरदार ताली रवि सर के लिए। थैंक यू। अप्रोच अदर्स, एक बिजनेस प्लेटफॉर्म में सर अप्रोचिंग अदर्स, अप्रोच अदर्स जी का कितना बड़ा महत्व है? जी सबसे पहले बहुत बहुत बधाई BCL परिवार को 3री वर्षगांठ के लिए और खासतौर से उमा शंकर जी को। अप्रोच शब्द 2 तरह से प्रयोग में आता है, एक उसका वर्ब है और एक नाउन है। मैं आज जो उसकी क्रिया है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह से लोगों को अप्रोच करते हैं। दिक्कत क्या आती है, मैं 2-3 आपको प्रॉब्लम्स बताता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी ईगो, जो हमें खुलने नहीं देती है। अब एक मुझे याद आ रहा है कि गुलजार साहब का एक गाना है, उसकी एक पंक्ति है कि उन्हें ये जिद थी कि हम बुलाते, हमें ये उम्मीद कि वो पुकारें। तो ये दोनों बैठे रह जाते हैं कि वो बुलाएगा तो हम जाएंगे, हम बुलाएंगे तो वो जाएगा। इस चक्कर में डील हो नहीं पाती है। तो सबसे पहले तो अपनी ईगो से बाहर आ जाइए। अगर आपको अप्रोच करना है किसी को तो एकदम अपनी जिद छोड़ दीजिए। अभी बैठे बैठे मैंने मैम से पूछ लिया कि आपका प्रोफेशन क्या है, तो एक छोटी सी अप्रोच मैंने भी कर ली। तो अप्रोच बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो एक और दिक्कत आती है, आप सब अग्री करेंगे, वो हमारा लखनऊआ स्वभाव है। हम खरामा आराम से किस्मत में होगा तो आ जाएगा। बिजनेस इस तरह से नहीं होता है। बिजनेस में आपको लखनवी नहीं होना है। आप अदब बनाइए लखनऊ का, आप नज़ाकत बनाइए लखनऊ की, लेकिन अपनी अप्रोच को जिंदा रखिए और लोगों के सामने बहुत सही बताया आपने। इसी पे मेरा एक छोटा सा सवाल है सर जी। क्या राइट टाइम पे राइट अप्रोच करना आपको बेनिफिट बिजनेस प्लेटफॉर्म्स में मिलता है? देखिए क्या है कि अगर मुझे प्यास लग रही है और आपने पानी नहीं दिया तो कोई और दे देगा। मेरा एक छोटा सा शेर है कि मिलाया था किसी राजा को मैंने अपनी रानी से, मिलाया था किसी राजा को मैंने अपनी रानी से, मेरा किरदार ही गुम हो गया अब उस कहानी से। तो ऐसा ना हो कि आपका किरदार गायब हो जाए, तो आप एकदम सर्कुलेशन में रहिए और वक्त की नजाकत दे के अपनी बात कहिए। आपका शेर सुनने के बाद अब अपनी रानी से कोई किसी को नहीं मिलाएगा सर। एक जोरदार तालियां चंद्रशेखर सर के लिए। पूर्णिमा मैम। हाँ जी। फोकस ऑन, कहा जाता है जहां भी पूर्णिमा मैम पहुंचती हैं फोकस अपने आप पूर्णिमा मैम के ऊपर चला जाता है। बिल्डिंग मटेरियल नेटवर्किंग में फोकस रखना बिजनेस अर्न करने के लिए, रिलेशंस अर्न करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सारे इंटरप्रेन्योर्स हैं और सब ने अपने अपने स्तर पे मेहनत की है जहाँ तक भी आप 5 लोग पहुँचे हैं। फोकस करना मेरे हिसाब से, मार्केटिंग में MBA भी किया है मैंने ऑल्दो, तो उसमें हमें 3 चीज़ें पढ़ाई गई थी। PEU, P की आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैसा है और आपका मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, आपका प्रोडक्ट एक्चुअली लोगों को अपील करता है या नहीं करता है। दूसरा एजुकेशन, आपने प्रोडक्ट बना तो लिया लेकिन क्या आप अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट कर पाए लोगों को। और तीसरा है अर्जेंसी। आजकल आप देख रहे होंगे जुलाई अगस्त के महीने में हर जगह सेल लगी हुई है, 50% ऑफ, 70% ऑफ, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो ये क्रिएट करते हैं, मार्केटिंग में फोमो कहते हैं इसको, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आज तक ही है ऑफर कल ले लीजिएगा, आज तक ही है ऑफर कल ले लीजिएगा, तो ये नहीं मिलेगा। तो लोग दौड़ते हैं कि नहीं आज के लिए है आज, तो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट के लिए। ये हमारा ऑफर, मान लो प्रेस्टीज ने कोई ऑफर निकाला, अमित श्रीवास्तव जी ने कोई ऑफर निकाला लुक कंपनी का, या डॉक्टर्स हैं या जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, तो ये 3 चीज़ों पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। मैम बहुत अच्छे से आपने बताया। इसी पे एक क्वेश्चन, क्या फोकस की कोई टाइमिंग या एजिंग होती है? बिल्कुल होती है। देखिए एक चीज़ होती है कंसिस्टेंसी बिजनेस में, कंटिन्यूसली बिजनेस करते हैं कि हमारा एक ग्राफ है एक्स और वाई, सबने स्कूल में पढ़ा होगा, और हमने तरक्की की है तो हमारा ग्राफ जो है धीरे 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 हम तरक्की कर रहे हैं और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। दिस इज़ कंटिन्यूअस ग्रोथ। और एक टर्म होता है कंटिन्यूअल ग्रोथ। कंटिन्यूअल का मतलब
आपने इन्वेस्ट किया, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आप आगे बढ़े और आप एक सर्टेन पॉइंट पर सेटल हो गए। वहाँ पर जब आपने सारी चीज़ें अपनी संभाल ली, सारे फाइनेंसेस अपने देख लिए, सारी मैन्युफैक्चरिंग आपने देख ली, अब आपको लगा कि हाँ यहाँ 2-3 साल से मैं सेटल हूँ, अब मैं आगे और इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तब आप और आगे बढ़िए, फिर एक स्टॉपेज लीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए। इस तरह की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा हायर एंड पे जाती है, और कभी भी अगर आप नीचे गिरेंगे भी तो एक स्टेज ही नीचे गिरेंगे ना, पूरा ज़ीरो पे नहीं आ जाएंगे। लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ पे आपने सब कुछ अपना इन्वेस्टमेंट लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तो आप गिरेंगे तो सीधे ज़ीरो पे आएंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। एक ज़ोरदार तालियां डॉक्टर पूर्णिमा मैम के लिए। अब हम आएंगे डॉक्टर दीप्ति मैम के पास। कोई भी किसी को कुछ देना नहीं चाहता है, और हम बात करते हैं बी अ गिवर। अब आप बताइए, जब अंदर से आदमी का नेचर ही नहीं है, सोच ही नहीं है कि दें, उसके बाद बीसीएल ने इतना बड़ा प्रिंसिपल, इतना बड़ा मंत्रा बनाया बी अ गिवर, तो क्या देना चाहिए बिजनेस प्लेटफॉर्म पे और कैसे देना चाहिए? क्योंकि डे वन से आपने जो बीसीएल की नींव रखी है सबके साथ, वो एज अ गिवर एटीट्यूड में ही रखी है, तो हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है। Thank you so much, sir. Good morning once again to everyone. Be a giver ऐसे सुनने में लगता है नोबल ट्रेट है, बहुत अच्छी आदत है, हम लखनवी हैं, पहले आप वाली फीलिंग आती है। लेकिन अगर हम एक बिज़नेस कम्युनिटी की बात करें या बिज़नेस की बात करें तो बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है ये, एक बहुत पावरफुल माइंडसेट है। जब आपने किसी से, आप मिले किसी से, आपने उनसे कनेक्ट करा, ये सोचने की जगह कि मैं इससे क्या ले सकता हूँ, ये सोचिए कि व्हाट कैन आई डू फॉर द पर्सन, फॉर द अदर पर्सन। सो एक चैरिटी नहीं करनी है, एक स्मार्ट बिजनेस सीड है जो एक बीज बो दिया आपने दूसरे के मन में, जो आपको इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। जैसे सामने वाले से आपने कनेक्ट करा, आपने कहीं ना कहीं उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बना दिया, उनके मन में आपके लिए ट्रस्ट डेवलप हो गया। और ट्रस्ट एक बिजनेस कम्युनिटी में एक करेंसी होती है काम करने की, पूरा व्यापार ट्रस्ट के ऊपर चलता है। सो वो आप अब लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी यहाँ पे काम करता है। अगले के दिमाग में हमेशा ये बात रहेगी कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इन फ्यूचर आपके लिए कैसे अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकता हूँ। सो वो कहीं ना कहीं हमेशा दिमाग में रहेगा कि नाउ आई शुड रेसिप्रोकेट। बहुत बढ़िया से बताया मैम आपने। बस एक छोटा सा एक आंसर और चाहिए। गिवर एटीट्यूड में पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। आज के इस फास्ट लाइफ में जहां हमें पेमेंट भी चाहिए, हमारे एक्सपेंडिचर भी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो एक गिवर एटीट्यूड वाला बिजनेसमैन और पर्सन पेशेंस कैसे रख पाएगा? सर हमें ये सोचना है कि हमें सब कुछ नहीं देना है। वी डोंट हैव टू गिव एवरीथिंग, वी हैव टू गिव समथिंग विच मेक्स अ डिफरेंस इन दैट पर्सन्स बिजनेस और हिज लाइफ। वेरी स्मार्ट आंसर। जोरदार ताली डॉक्टर दीप्ति मैम के लिए। और एक बार सब लोग जोरदार ताली दे दें हमारे सारे रेस्पेक्टेड मेंबर्स के व्यूज एंड शेयर्स के लिए।